हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीव का चैप्टर 9 जिसका नेम है द बॉन्ड ऑफ लव। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक एनिमल भी एक किसी ह्यूमन बीइंग से लव कर सकता है। ये किस टाइप से कर सकता है ये हम इस चैप्टर की स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। स्टार्ट करते हैं। I will begin with Bruno, my life pet sloth bear. I got him for her by accident. ऑथर कह रहे हैं कि मैं एक ब्रूनो को पाला था। मेरी वाइफ उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसे एक एक्सीडेंट में पाया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. मैसूर एक जगह का नाम है। ऑथर कह रहे हैं 2 साल पहले हम लोग एक सुगर केन यानी गन्ने की फील्ड के पास से जा रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द विल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। कह रहा है कि आदमी जितने भी वहाँ पे पर्सन थे वो जंगली पिग यानी विल्ड पिग को मार रहे थे, जंगली सुअर को शूट कर रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ पिग्स मरा जा रही थी, कुछ भाग जा रही थी। वी थॉट that everything was over when suddenly black sloth came out planting in the hot sun. तब तक क्या हुआ, एक भालू धूप में हॉट सन में हाफता हाफता उस गन्ने के खेत से बाहर निकला। Now I will not shoot a sloth bear ventually, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it, and promptly shot the bear on the spot. कंपेनियन मतलब होता है साथी। ऑथर कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया कि बियर थोड़ा थका हुआ है, इसे मारना सही नहीं होगा। मैं शूट नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्यवश हुआ कि हमारे जो साथी थे, जो हमारे साथ का आदमी था, वो नहीं फील कर पाया, समझ नहीं पाया कि ये बियर क्यों हाँफ रहा है, और तुरंत उसे शूट कर दिया यानी मार दिया। As we watched the fallen animals, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. तब तक तो गिर गया, उसे चोट लग गई, वो गिर गया। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. जब बियर मर जाता है तो तुरंत उसको देखा जाता है कि तुरंत उसको बेबी हो जाता है। किसको? बियर को। एक प्यारा सा बेबी हो जाता है जो कि अपनी मदर के बैक पे खेलने लगता है। तुरंत खेलने का लगता है, तुरंत बाहर निकलता है बेबी उसके पेट से। और द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड द पोस्टेड पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। और जब वो बेबी जो पैदा हुआ रहता है तुरंत माँ के मरने के बाद बहुत ज़्यादा वो पिटीफुल नॉइज निकालता है यानी बहुत रोने की आवाज़ निकालता है। आई रैन अप इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर इट स्कूटेड इनटू अ शुगर कैन फील्ड। ये लोग सोचते हैं कि जाने दो, माँ तो मर गई, इस बच्चे को बचा लो बियर के, लेकिन वो तुरंत शुगर कैन फील्ड में भाग जाता है। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट नेक विल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। ऑथर कह रहे हैं कि जो बियर का बच्चा था वो तो भाग गया शुगर कैन फील्ड में, लेकिन मैं अपने साथी के साथ उसको दौड़ाया और लास्ट में क्या हुआ, पा गया। वो जो बियर का बच्चा था वो बहुत मुझे काटने की कोशिश कर रहा था और स्क्रैच कर रहा था, खरोच मार रहा था अपने नाखून से। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग। हम लोग उसे एक गनी बैग में रखें और उसको अपने साथ बेंगलोर लेकर के आए। आई डेली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। मैं अपने वाइफ को दिखाया कि ऐसी सी बात है, मैं एक भालू का बच्चा पाया हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिलाइट यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. वाइफ इतनी खुश हो गई कि उसे तुरंत पहले एक कलर रिबन बांधी गले में, जैसे नई पेट एनिमल होते हैं उनके गले में कलरफुल रिबन बांधा जाता है, उसी तरह वो उसको कलरफुल रिबन बांधती है। और जब जानती है कि वो जो बियर का बच्चा है वो बॉय है तो उसका नाम ब्रूनो रख दिया जाता है। ठीक है, मान लो मेल है बियर का बच्चा तो इसलिए उसका नाम ब्रूनो रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, ब्रूनो अब तो पालतू एनिमल हो गया तो धीरे धीरे क्या करता है, बॉटल से पानी भी पीने लगता है। जानवर थोड़ी ना बॉटल से पानी पीते हैं, लेकिन वो पेट एनिमल होने के नाते वो पानी पीना सीख गया।
कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। एक इंसान की तरह, एक आदमी की तरह वो सब कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट हुआ, नट, मीट, राइस, कढ़ी, सब कुछ वो खाने लगा। जैसे कि मिर्चा हुआ, ब्रेड हुआ, एग, चॉकलेट, सब कुछ वो खाने लगा। खीर हुआ, मिठाई, आइसक्रीम, पीने वाली सब सामान वो पीने लगा। ठीक है, पीने खाने लगा। जैसे कि मिल्क हुआ, चाय हुआ, कॉफ़ी, लेमन जूस, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, मक्खन, चॉकलेट, अल्कोहल, दारू, बियर, सब वो पीने लगा। ठीक है, हर लिक्विड, हर खाने वाली सामान वो बियर खाने लगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि वो पालतू हो गया था। फिर क्या हुआ कि द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर एलास्टियन डॉग्स टू ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द टीनेंट लिविंग इन आवर बेंगलो। जितना भी मतलब पूरे उसके बंगले रहते थे उस ऑथर के, सब बच्चों से उस भालू की दोस्ती हो गई। और एक कुत्ता पाला था ऑथर, उससे भी भालू की पटने लगी, दोस्ती हो गई। ही वॉज लेफ्ट क्विट फ्री इन हिज यंगर डे एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन, गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड। दिन भर भालू किचन में दौड़ता था, रूम में दौड़ता था, और शाम को सोने ऑथर के बेड पे जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि बहुत दुख की बात है कि एक दिन वो पॉइजन खा लिया था, बैरियम कार्बोनेट। बैरियम कार्बोनेट एक पॉइजन होता है जो कि रैट और माइस यानी चूहे और चूहियों को मारने के लिए रखा गया था ऑथर की लाइब्रेरी में। लेकिन ये ब्रूनो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उसे खा लेता है, पॉइजन को खा लेता है। तुरंत उसको पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब वो होता है कि वो अपने फीट पे, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या होता है, कैसो कैसो घसीटते घसीटते वो वाइफ के पास जाता है, ऑथर की वाइफ के पास। ऑथर की वाइफ क्या करती हैं, ऑथर को तुरंत बुलाती हैं, चिल्लाती हैं, और लोग उसे क्या करते हैं, कार में बिठा करके तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो पॉइजन खा लिया है। ठीक है, फिर वो मतलब डॉक्टर क्या करते हैं कि एक मेडिकल की बुक लेकर के आते हैं और देखते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे नहीं लोग पेज पलटते हैं, कुछ खोजते हैं तो बोलते रहते हैं। डॉक्टर बोला था बैरियम क्लोराइड आ, यस, बी ए, बैरियम सॉल्ट आ। जैसे ऐसे लोग आवाज़ निकालते हैं ना कि डिक्शनरी वगैरह खोजेंगे तो अब बी ए ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो जिस वर्ड को लोग खोजते हैं वो बोलते हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर मुँह से ये सब आवाज़ निकाल रहा था। फिर उससे मिल जाता है, तो पहले देखता है सिम्टम्स, लक्षण क्या है, पैरालाइसिस, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन कौन सा दूँ, सब कुछ देख लेता है। तो जाता है सिरिंज लाने। ठीक है, इंजेक्शन लाने जाता है डॉक्टर। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया रहता है बियर थोड़ी टाइम में, और उल्टी करने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, हैवी हैवी सांस लेता है, और मतलब मुंह को धीरे धीरे मतलब खोल देता है, एकदम पूरा मुंह खुला रह जाता है, बंद नहीं कर पाता है। ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है बियर को। फिर क्या होता है कि सब लोग उसको पकड़ के रखते हैं, ये इंजेक्शन लगती है 10 cc इंजेक्शन लगती है। उसको कुछ 10 मिनट बाद भी कंडीशन अनचेंज्ड रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद फिर एक इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। ठीक है, अनदर 10 cc इंजेक्टेड। 10 मिनट बाद उसको फिर एक इंजेक्शन लगती है। तो ब्रीथिंग लेस स्टेटस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। फिर क्या होता है कि ब्रूनो अपना धीरे धीरे पैर हिलाने लगता है। 10 मिनट बाद धीरे धीरे अपना पैर हाथ हिलाने लगता है ब्रूनो। 30 मिनट बाद क्या होता है कि ब्रूनो गेट अप हैज़ अ ग्रेट फीड। ब्रूनो एकदम साहस के साथ खड़ा हो जाता है और कहता, मतलब ऐसा देखता है जैसे कि वो कह रहा है कि वाटर बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। एक बैरियम कार्बोनेट क्या कर लेगा मेरा, मैं तो एक बड़ा सा भालू हूँ। ऐसा कौन कहता है, ब्रूनो कहने लगता है। Another time he found nearly a gallon of old engine oil which I drained from the sump of the Studebaker and was keeping on the way as a weapon against the inroads of termites. ऑथर क्या किए रहते हैं, 1 गैलन वो रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल रखे रहते हैं, ताकि वो क्या कर सके कि ही प्रॉम्प्टली डैग द लॉक। वो मतलब उसका यूज़ करते थे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जैसे कि कहीं भी ख़राब चीज़ें हों उसको मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को। तो फिर क्या होता है कि वो पी जाता है। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रो मेरी टाइम्स द साइज ही वॉज वैन ही कैम। उसको पी लेने के बाद उसको कुछ होता नहीं है, ब्रूनो को इस बार कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी हाइट वगैरह बढ़ने लगती है, और वो जो कुत्ता रहता है ऑथर का उसके बराबर हो जाता है।
फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है, पहले की तरह प्यारा रहता है, शरारती रहता है और पहले की तरह ही गेम वेम खेलता रहता है। ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया तो वो शांत हो जाएगा। ही वॉज़ वेरी फंड ऑफ अस ऑल, सबके साथ उसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। एवव ऑल ही लव्ड माई लाइफ, सबसे ज़्यादा वो ऑथर की वाइफ को पसंद करता था। सी लव्ड हिम टू, और वाइफ भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम विथ ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय। धीरे धीरे उसका ब्रूनो के बाद उसका नाम बाबा रख दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। फिर अगर आप उसको बुलाएं बाबा व्रेस्टल, बाबा बॉक्स, तो तुरंत वो क्या होता था, खड़ा हो जाता था। अगर बोल देंगे आप कि बाबा होल्ड गन, बाबा दुकान मतलब गन को पकड़िए, तो तुरंत वो खड़ा हो जाता था एक स्टिक लेकर के। देखिए मैं लाइन बाय लाइन बोल रही हूँ, बस इंग्लिश सेंटेंस पढ़ नहीं रही हूँ, स्टोरी थोड़ी लंबी है। तो यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जहाँ पे आपको मीनिंग बता रही हूँ वहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। तो तुरंत क्या करता है, बाबा स्टिक उठाता है और तुरंत एक दूसरे को घूरने लगता है। ऐसा लगता है कि गन उठा रहा है और आपको मार ही देगा। उसको सिखाया गया है, जैसे पेट एनिमल होते हैं ना, तो कहने के अनुसार चलते भी हैं, उसी तरह। स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन द स्ट्रॉ बेड, उसको मतलब पुआल बिछाया जाता है नीचे उसको सोने के लिए, ताकि अगल बगल के जो बच्चे हैं ना, लेकिन वो क्या होता है कि जो टीन एंड चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं ब्रूनो, बाबा हैड केप्ट बिग चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ समय बिताते हैं ब्रूनो के साथ। और ब्रूनो मतलब भूसा वगैरह पुआल वगैरह बिछाया जाता है उसको सोने के लिए बेड पे ही। फिर क्या होता है, जो उसका बच्चा रहता है, ऑथर का जो बेटा रहता है, वो कहता है कि मम्मी पापा इसको चिड़ियाघर में छोड़ाओ, बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन ये लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सबके एडवाइस के बाद ऑथर मान जाते हैं और क्या करते हैं कि तुरंत जाते हैं चिड़ियाघर वालों को लेटर दे देते हैं कि क्या आप मेरे बियर को अपने जू में शामिल करेंगे, चिड़ियाघर में रखेंगे। तो वो लोग रिप्लाई करते हैं ठीक है, यस। मैसूर के चिड़ियाघर में उसको 8-7 मतलब मील्स दूर रहता है, थोड़ा दूर रहता है चिड़ियाघर, 8 या 7 मील दूर रहता है घर से। वो लोग जाते हैं, उसको पैक करके मतलब दे आते हैं, चिड़ियाघर वालों को दे देते हैं। फिर वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, सब लोग उसको बहुत मिस करते हैं, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, इसका मतलब वो लोग खुश भी रहते हैं कि छोड़ो जाने दो, चला गया कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, संभाल में नहीं आ रहा था। तो लोग हैप्पी भी रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, बहुत ज़्यादा परेशान थी तो इनकी वाइफ ऑथर की। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो भी रही थी और कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। दिस सी wrote a number of letters to curators how was बाबा, उनकी पत्नी जू वालों को लेटर लिखती है कि मेरा बाबा कैसा है, ठीक है, मेरा भालू ठीक तो है ना। उधर से रिप्लाई आता है, बैक कम द रिप्लाई, उधर से रिप्लाई आता है कि वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज फूड टू, उधर से रिप्लाई आता है कि आपका बियर ठीक नहीं है, कुछ खा वा नहीं रहा है और वो बहुत ज़्यादा दिन पे दिन वीक होते चले जा रहा है। अब ऑथर की वाइफ को टेंशन बढ़ जाती है कि अरे हम यहाँ नहीं खा रहे हैं, वो वहाँ नहीं खा रहा है, क्योंकि देखिए पालतू जितने भी जानवर होते हैं ना, उन्हें भी एक आदत हो जाती है आपके साथ रहते रहते, तो उन्हें अचानक छोड़ देना ठीक नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग। फिर क्या होता है, फ्रेंड और ऑथर लोग जाते हैं चिड़ियाघर पे कि मेरा बाबा कैसा है, वो देखने जाते हैं। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वो लोग देखते हैं कि जो ब्रूनो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। एंड द कीपर एट द जू ही वॉज फ्रेटिंग, लोग बता रहे हैं कि दिन भर ये चिड़चिड़ाता रहता है, गुस्से में रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, ऑथर कहते हैं कि उसको रिस्ट्रेन माई वाइफ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा मना के रखता हूँ, अपनी पत्नी को जाने नहीं देता हूँ मैसूर, मतलब उससे मिलने के लिए। लेकिन एक दिन वो क्या बोलती है इनकी पत्नी के, देन सी सेड वन डे, एक दिन इनकी पत्नी कहती हैं कि आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखने ज़रूर जाऊंगी। आइदर यू टेक मी बाई कार से ले चलेंगे तो चलिए, या तो आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, मैं बस से चली जाऊंगी, कार से लेके चलना है तो चलिए। सो टुक आई हर बाई कार, तो मैं उसे कार से ले जाता हूँ। फ्रेंड हैड conjectured that the bear would not recognize her, लोग सोचते हैं कि बियर पहचानेगा कि नहीं हम लोगों को, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। I had thought so too, सब लोग यही सोच रहे थे, ऑथर भी यही सोच रहे थे। लेकिन
विल सी येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केस बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। लेकिन क्या होता है जब लोग बाबा के पास जाते हैं, पिजड़े के पास, तो तुरंत पहचान में आ जाता है, पहचान लेता है इन लोगों को। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ही सी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। बियर अपने मालिक को देख के इतना खुश हो जाता है कि तुरंत खुशी से आता है, दौड़ के तुरंत चूमने लगता है और तुरंत क्या होता है, खुशी से खड़ा हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours सी वुड नॉट लीव दैट केज। 3 घंटा बीत जाता है लेकिन उसकी पत्नी और बियर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। सी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम, वॉट नॉट। ऑथर की जो पत्नी रहती है वो बियर को चाय पिलाती है, लेमोनेड खिलाती है, फिर केक खिलाती है, आइसक्रीम खिलाती है, सब कुछ खिलाती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना उससे, सब कुछ खिलाती है। क्लोजिंग टाइम आ जाती है, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि आप किसी भी जानवर को 1 घंटा 2 घंटा देख सकते हैं, उसके बाद नहीं, तो क्लोजिंग टाइम आ जाती है और लोग कहते हैं कि यहाँ से आप जाइए, वी हैव टू लीव, आप लोग अब जाइए। लेकिन माई वाइफ क्राइड बिटरली, ऑथर कह रहे हैं मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, वो बाबा भी रोने लगा। एवन द हार्डन कर्टेरन एंड द कीपर्स, जितने भी वहाँ के कीपर्स थे ना, उन लोगों के भी आंखों में आंसू आ गया कि आखिर इन लोगों का देखो प्यार क्या है, एक जानवर और एक औरत का। फील डिप्रेस, सब लोग डिप्रेस फील करने लगे, बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगे। एज फॉर मी आई रिकॉन्सील्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ऑथर कह रहे हैं मैं तो सोचा जाने दो, ये लोग रो रहे हैं, रोने दो, क्या कर सकता हूँ। ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द करेटर, एंड मे आई हेल्प हैव माई बाबा बैक। ऑथर की पत्नी कह रही है मतलब जू वालों से कि क्या मैं अपने बाबा को फिर से घर पे लेके जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसवर्ड, वो लोग बोले कि मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैम ये तो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है, आप इसे घर नहीं ले जा सकती। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे दे दूँ, जब आप चिड़ियाघर पे देते समय नहीं सोची तो लीजिए भी मत, ठीक है। लेकिन इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्री करेंट सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। चिड़ियाघर वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है, मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन अगर आप हमारे बॉस से साइन करा के ला देंगी, बेंगलोर के बॉस से, तो हम आपको आपका बियर दे देंगे। दे फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड द विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर। तुरंत ही सुपरिटेंडेंट के घर पहुंच जाते हैं लोग साइन कराने। उनकी पत्नी तो मानेगी नहीं क्योंकि वो देखती है कि मेरा बियर कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत टेंशन में रहती है। फिर अ टीयरफुल प्रेडिंग बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बताती है कि मैं और बाबा एक दूसरे के अलग, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे उसको वापस कर सकते हैं चिड़ियाघर से। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कॉन्सेंटेड, जो बॉस रहते हैं चिड़ियाघर के वो बहुत ज़्यादा दयालु रहते हैं, ठीक है, काइंड हार्टेड रहते हैं। तो नॉट ओनली दैट बट ही wrote टू द करेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। जो बॉस रहते हैं वो कहते हैं ठीक है आप अपने बियर को भी ले जाइए, मैं आपको एक गाड़ी मंगा के दे देता हूँ, पिजड़ा दे देता हूँ, जिससे आप अपने बियर को सही रूप से घर पे लेके जा सकती हैं, कोई रास्ते में नुकसान नहीं होगा। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, ये लोग मैसूर आते हैं। आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tightly securely and slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. अब ये ऑथर और ऑथर की पत्नी और बियर एक साथ चल देते हैं लोग अपने घर की तरफ, ठीक है, बहुत लोग खुश रहते हैं। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. ये लोग अपने घर पे एक आइलैंड बनवाते हैं, मतलब कुछ एक फील्ड बनवाते हैं, अच्छा सा घर टाइप का बनवाते हैं बाबा के रहने के लिए, क्योंकि अब बड़ा हो गया था वो ना। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा, सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और मोट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप। और एक खाई टाइप का गड्ढा टाइप का बनवाते हैं जो कि रहता है 6 feet चौड़ा और 7 फीट गहरा। ऐसी खाई बनवाते हैं ताकि वो इतना बड़ा बियर खेल कूद सके, ठीक है, गड्ढे टाइप का बनवाते हैं।
wooden box that once out fowl or brought and put on the island for Baba to sleep in at night. रात में सोने की व्यवस्था की गई बाबा के। भूसा पुआल मतलब ये सब बिछाया गया ताकि गर्म रहे, बाबा को ठंडी ना लगे। एंड हिज बेबी ही garlanded stump along with gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. जैसे डंडा हुआ और फिर गन हुआ, बैम्बू हुआ, ये सब चीज़ें ला के लोग रख देते हैं ताकि वो खेले रात में, ठीक है, दिन रात में खेले, क्योंकि वो पहले इसी से ना खेलता था। फिर क्या हुआ कि इन फ्यू डेज कूलीज हॉस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रियलाइज्ड। फिर उसके बाद काम ख़त्म हो गया, खाई मतलब वो आइलैंड बन चुका था। बाबा बहुत खुश था और ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत हैप्पी था। स्टैंडिंग ऑन हिंड लेग्स ही pointed his gun and cradling his baby. My wife spent hours sitting on a chair. There will he sat on lap. क्या होता था ना कि बहुत दिन भर वो भालू खेलता रहता था और गोद, लैप मतलब होता है गोद, वो ऑथर की वाइफ की गोद में बहुत ज़्यादा टाइम बिताता था, हमेशा ऑथर की वाइफ की गोद में रहता था। 15 मंथ का वो हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत क्यूट लग रहा था, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन फिर भी वो बहुत क्यूट लग रहा था, लोग कह रहे हैं। द वे माई लाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग। ऑथर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी बार बार वहाँ जाती थी और उसको खिलाती थी, तो ये बात बहुत मज़ेदार थी, मतलब बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती थी। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज ऑफ मैंगो ट्री विथ अ लूप एट हिज एंड। मतलब ये लोग क्या किए कि मैंगो के ब्रांच पे मतलब रोप रस्सी टांग दिए ताकि वो खेला करे। फिर क्या हुआ कि पुटिंग 1 foot इन द लूप सी किक ऑफ विद द अदर एंड ब्राइट टू 6 foot गैप डैट कंस्टिट्यूट द वेथ ऑफ द सराउंडिंग पीट। मतलब उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई उसे खेलने के लिए। और क्या हुआ कि जैसे कि एक पैर रहता था, ठीक है, उसको मतलब झूले तरह का बना दिया गया था, झूले की तरह, और एक पैर वो जब अपना ऊपर रखता था एक पैर नीचे तो खूब दूर दूर तक वो खिंचाव मारता था। कहने का मतलब कि एक मान लीजिए झूला है तो यहाँ पे एक पैर यहाँ पे रख दिया और एक पैर नीचे, तब सरकता तो खूब ऐसे 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 मतलब बार बार वो झूला झूलता रहता था। उसके खेलने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। फिर है कि द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे। पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो गया था, जैसे स्टार्टिंग में सब रहते थे, ऑथर की वाइफ, ऑथर का बेटा, बियर, जैसे पहले हैप्पी रहते थे अब वैसे फिर हो गए। बट हु कैन से नाउ दैट अ क्लॉथ बियर हैड नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग कह रहे हैं कि अब भला कौन कह सकता है कि जो बियर है उसके मन में प्यार नहीं है, कि कोई मेमोरीज़ नहीं है याद रखने की, कोई गुण नहीं है। उस बताया जा रहा है कि उसके पास मेमोरी भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसके पास सेंस भी है, वो समझ सकता है। तभी तो एक जानवर हो कि वो एक फैमिली से इतना मेंबरशिप बना लेता है कि वो उन लोगों के बिना नहीं रह पाता, ना फैमिली वाले उन लोगों के बिना रह पाते हैं, और ये लोग एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते हैं अगर दूर हो जाते हैं तो, ठीक है। कहने का मतलब अगर लव है तो किसी जानवर के भी प्रति लव हो सकता है, सबको मानना चाहिए, जैसा इस स्टोरी में बताया गया है। ये चैप्टर होता है फिनिश यहाँ पे फ्रेंड्स, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।